नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केन बेतवा परियोजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसकी समीक्षा की और इसे बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर कहा। तो ऐसे में केन बेतवा परियोजना को लेकर कई तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन बेतवा परियोजना के विस्थापितों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए। पन्ना और छतरपुर के प्रभावित गांवों में घर घर पहुंचकर परिवारों की कठिनाइयों को समझा जाए। विकास के साथ प्रभावित और विस्थापित परिवारों के हितों का पूरा ध्यान रखकर सरकार की प्राथमिकता सबसे बड़ी फिलहाल इन सभी परिवारों का ध्यान रखना है, इनके हितों का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि पन्ना एवं छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारी प्रभावित गांवों में घर घर पहुंचकर परिवारों की वास्तविक स्थिति को और समझेंगे, समस्याओं को समझेंगे। जनजातीय परिवारों की कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। विस्थापित परिवारों को शासन की पात्र योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाए। जहां परिवारों ने नए स्थान पर निवास बना लिया है, वहां स्कूल हो, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन सहित जरूरी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस कार्य योजना भी तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना जिले की रूंच मझगांव परियोजना के प्रभावितों को अतिरिक्त राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। जिन प्रभावितों के पास उम्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु का निर्धारण मेडिकल परीक्षण के आधार पर कराया जाए। जन संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग के साथ विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित भी कराएंगे। उन्होंने कहा कि जन चौपाल और जागरूकता यात्राओं से लोगों को परियोजना के लाभ बताए जाएं और मैदानी स्तर पर सकारात्मक गतिविधियां आयोजित कर लोगों की आशंकाओं और समस्याओं का समाधान किया जाए। परियोजना पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में लगभग 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 44 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके तहत 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी प्रस्तावित है। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और दतिया जिलों में 1382 गांव को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो ऐसे में केन बेतवा परियोजना को लेकर सीएम ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। लिंक परियोजना ये वास्तव में देश की पहली नदी जोड़ो अभियान की परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हम तीनों मिलकर के ये पूरी योजना पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला रखी और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरी परियोजना से पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य भारत के भी विदिशा, रायसेन जिले तक इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे में सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में इससे ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा। 44 लाख लोगों को 60 MCM का पीने का पानी भी मिलेगा। ये वाकई चमत्कार करने वाली अद्भुत परियोजना है, जिस परियोजना के लिए अलग अलग प्रकार से पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इनकी सिंचाई का रकबा अलग अलग। उदाहरण के लिए पन्ना का 70,000 हेक्टेयर का, दमोह का 20,101 हेक्टेयर का, छतरपुर का 3,11,151, टीकमगढ़ 25,112, निवाड़ी का 25,000। ऐसे करके इसका बड़ा हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो 4,51,364 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र सिंचित होने वाला है। और वार्षिक सिंचित होने के लिए ये 6 लाख के आसपास का ये पूरा रकबा होगा। जो गाँव की संख्या ही, अगर लाभान्वित होने गाँवों की संख्या देखें तो ये 1,382 गाँवों को इसका लाभ मिलने वाला है। और पीने के पानी के लिए ये जो इसकी जो क्षमता बढ़ेगी वो भी अद्भुत है। और इस परियोजना में कई और ज़िले भी लाभान्वित होंगे। उसमें शिवपुरी, दतिया, सागर, रायसेन, विदिशा, ये सब मिलाकर के वाकई पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे में आज हमने उसकी समीक्षा भी की है और जो अभी तक की प्रगति दिखाई गई वो काफ़ी उत्साहजनक भी है। और हमने अपने बीच में से और ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए
भारत सरकार के माध्यम से भी और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हम अपनी जनता के लिए जितना बन सकता है वो सारा काम करने के लिए जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि हमारे बीच में से जब इस सिंचाई का और जल क्षमता का जो लाभ मिलेगा वो पूरे परिदृश्य को बदलेगा। ऐसे में इसमें और कोई बारीक से बारीक त्रुटि ना हो, इसके लिए भी हमने और बारीकी से काम करने की बात कही है। लेकिन लाभान्वित होने वाले लोगों के बीच में भी इस सारी बातों को सही से उतारने के लिए और हमारे क्षेत्र के सारे विधायक पन्ना और छतरपुर के उनके सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। अधिकारियों को भी पाबंद किया है। जो विस्थापित होने वाले हैं वहाँ पर भी जहाँ वो जाने वाले हैं वहाँ स्कूल, प्राथमिक जो जो ज़रूरत की सामुदायिक भवन वगैरह ज़रूरतें हैं उनके लायक चीज़ें भी खड़ी करेंगे और उनके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए जो हमारा शासन का निश्चित धनराशि वो भी उन तक पहुँचे और अधिकतर जगह पहुँची भी है। लेकिन फिर भी और भी कोई कठिनाई हो तो कठिनाई के लिए सरकार पूरी तौर पे सबके साथ है। इस भाव को लेकर के आज हमने समीक्षा बैठक की। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन